आप सभी को नमस्कार। क्लोक मी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वन है तो जल है और जल है तो जीवन है। हम देखेंगे कि वन है जो प्राचीन सभ्यता थी। जो प्राचीन सभ्यता का जो काल था उसमें पृथ्वी पर जो पशु पक्षी और मानव जाति थी उसकी शरण स्थली थी तथा ये क्या था, जीवन यापन का प्रमुख साधन रहे हैं वन। इन्हीं पर निर्भर रहे हैं सब लोग। तो राजस्थान में सबसे पहले 1949-50 में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 13% भाग पर ही वन थे। कब? 1949-50 में, यानी कि लगभग 1950 में। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र के 13% भाग पर ही वन थे। अब देखा जाए तो 1910 में सबसे पहले जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई थी। सबसे पहले कब बनाई गई थी? 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई थी। 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया। वन अधिनियम 1935 में बनाया गया, लेकिन 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया था। अब राज्य में जो प्रथम वन नीति बनी थी वो 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। प्रथम वन नीति। इस नीति के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग, यानी कि राज्य का जो जितना भी भूभाग है, जितना क्षेत्र है, उसके 20% भाग को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखें राजस्थान में हम वनों का वितरण को देखें तो ये काफ़ी असमान रूप से पाया जाता है। कहीं पे काफ़ी ज़्यादा वन पाए जाते हैं और कहीं पे वनों का अभाव है। तो अधिकतर वन हैं जो राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। अब भारतीय वन संरक्षण संस्थान। अब भारतीय वन संरक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 तथा राज्य सरकार के वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 के अनुसार राज्य की वानिकी की स्थिति इस प्रकार थी कि राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसमें राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,828.35 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य का कितना है? राज्य का कितना प्रतिशत है? ये 9.59% भाग है। आगे हम देखेंगे कि राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, यानी कि कुल जितना वन क्षेत्र पाया जाता है उसमें जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, उसका अधिकतर भाग कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। जो कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2,764 वर्ग किलोमीटर में। और हम देखेंगे कि इसका न्यूनतम, यानी कि राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 82,000 वर्ग किलोमीटर में। 82 वर्ग किलोमीटर में। आगे हम देखेंगे प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण क्षेत्र। प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण क्षेत्र, अगर उन क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांटा जाए तो एक व्यक्ति के कितना आएगा? 0.04 हेक्टेयर। अब राजस्थान में वनों को वैधानिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप है। 1953 में इनको बांटा गया था एक वैधानिक दृष्टि यानी कानूनी दृष्टि से। तो ये 3 भागों में बांटा गया। पहला है आरक्षित वन। पहला क्या है? आरक्षित वन। अब आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और पशु चराने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? 12,352.78 किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत कितना आएगा 37.63%। अब ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में ये वन पाए जाते हैं। अगला है रक्षित वन। अब रक्षित वन में क्या होता है कि इसमें है ना एक नियंत्रण में, यानी कि यहाँ पे सीमित मात्रा में जो सूखे पेड़ होते हैं उनकी सूखी लकड़ियाँ काट सकते हैं। हरी लकड़ियों पर तो काटने पर पाबंदी है, लेकिन जो सूखी लकड़ियाँ हैं उनको हम काट सकते हैं। इसके अलावा पशुचारण की इसमें सुविधा दी जाती है। और ये सबसे ज़्यादा रक्षित वन पाए जाते हैं बारां में और करौली में। कहाँ पे? बारां और करौली में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 18,408.85 वर्ग किलोमीटर। अब इसका प्रतिशत कितना आएगा? 56.08%। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं रक्षित वन। अगला है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में कौन कौन से पेड़ आएंगे? वो कौन कौन से अवर्गीकृत वन किस प्रकार के वन होते हैं? जिसमें लकड़ी काटने पर और पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसमें काफ़ी स्वतंत्रता होती है, और ये यानी कि बिल्कुल छितरे रूप में पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी के जो छितरे वन होते हैं ना, उसमें ये पाए जाते हैं। इनका क्षेत्रफल कितना है? 2066.74 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 6.29%। और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है बीकानेर और गंगानगर में। आगे हम देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले। सबसे पहले नंबर पे है उदयपुर, दूसरे नंबर पे है अलवर, तीसरे नंबर पे है प्रतापगढ़, चौथे नंबर पे है बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले 4। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा चूरू, उसके बाद आएगा हनुमानगढ़, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा श्रीगंगानगर। चूरू में कितना है? 82 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ में 90 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर में 105 वर्ग किलोमीटर और श्रीगंगानगर में 113 वर्ग किलोमीटर। अब आगे हम देखेंगे कि राजस्थान में जो वनों के को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कौन कौन से क्षेत्रों में रखा गया है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में वनों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। अब 5 प्रकार में सबसे पहला है मरुस्थलीय वन या फिर शुष्क वन, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो इसकी वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? यहाँ पर होती है 30 सेंटीमीटर से भी कम, 25 या 30 सेंटीमीटर इतना पाया जाता है, यानी कि इनसे कम पाया जाता है। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? खेजड़ी, नागफनी, बबूल, खैर, बेर, सेवन, धामण और सूंगनी, ये तो घास है, बाकी वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी। तो इस तरह के पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार के ये वन होता है। ये कटीले प्रकार के वन होते हैं। कटीले होते हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, लंबी होती है, और इनका जो तना होता है वो रूखा रूखा होता है, छाल इसकी मोटी होती है, पत्ती इसकी काफ़ी छोटी होती है ताकि इनका वाष्पोत्सर्जन सबसे कम हो। इस वजह से इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती है, या फिर ये कांटे के रूप में भी होती हैं। ये क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है और वहाँ पे पानी की कमी होती है, इस वजह से इनके जो प्रकार हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं। तो जिले कौन कौन से जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है ये देखेंगे हम। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है। आगे है इसके खेजड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं, किन किन नामों से इनको जाना जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष को समी वृक्ष भी कहा जाता है। समी वृक्ष, इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी फली होती है वो सांगरी कहलाती है।
इसकी फली होती है जो सांगरी कहलाती है, और ये जो है पश्चिमी राजस्थान में प्रमुखतया से पाया जाता है। इसकी फली सांगरी कहलाती है, इसकी पत्तियां हैं जो लूम कहलाती है। अब पत्तियां लूम कहलाती है, फली सांगरी कहलाती है। जिसकी इसको क्या सांगरी है जिसको सुखाकर इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, और जिसकी पत्तियां हैं लूम हैं जिसको चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जो है इसका वैज्ञानिक नाम, एक तो ये हम देखेंगे कि ये हमारा राज्य वृक्ष है जो कब बना, 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका नाम है वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया। स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहा जाता है, सिंधी भाषा में इसको छोकड़ा कहा जाता है, पंजाबी हरियाणवी में जाटी कहा जाता है, कन्नड़ में भद्री कहा जाता है, तमिल में पेमय, और जो ये संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर इसको राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। और ये राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया और ये किस नाम से जाना जाता है वहाँ पर, गाफ के नाम से। और ये जो खेड़ी का वृक्ष है जिसे हम जो विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। आगे हम देखेंगे खैर वृक्ष। अब ये खैर वृक्ष कैसा वृक्ष होता है, ये खैर होता है इसके जो तने होते हैं, और तने की छाल होती है और इसके जो टुकड़े होते हैं तने के, उनको उबालकर इससे क्या प्राप्त किया जाता है, कत्था प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, कत्था प्राप्त किया जाता है। और ये प्रमुखतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़ जिले में पाया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ जिले में ये प्रमुखतः से पाए जाते हैं। आगे है सेवण घास। ये घास है, ये प्रमुखतः लाठीसरी क्षेत्र में पाई जाती है, लाठीसरीज क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो घास है जो मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, जो इसको मरुस्थल को फैलने से रोकती है। ये जैसलमेर की जो उत्तर पश्चिमी है, उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिसमें ये प्रमुखतया से भुट्टे वाला मोहनगढ़ में और रामगढ़ में पाई जाती है। जवाई के ताला क्षेत्र में यह पाई जाती है। ये पौष्टिक होती है और आपको बताया था अभी कि ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। लाठीसरी क्षेत्र में ये पाई जाती है प्रमुखतया से। इसका उपनाम है जो लीलोण भी है। जो राठी और थार पर पार कर गाय होती है, गाय की ये जो नस्ल है, इसके अलावा भेड़ों की सबसे पसंदीदा घास है सेवण घास, और ये राष्ट्रीय मरोद्यान में पाई जाती है। आगे देखेंगे धामण। धामण भी एक तरह की घास है जो मधुमेह रोग में काम आती है। यह उसको दूर करने के लिए काफ़ी प्रभावशाली जो औषधि बनाई जाती है इससे, और यह दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा ये प्रमुखतः से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। अगली है सुंगनी घास। अभी सुंगनी घास है जिसका उपयोग किया जाता है दवाइयाँ और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये प्रमुखतः से जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अब अगला प्रकार हम देखेंगे अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय वन। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय वन या फिर धोक वन। धोक के वृक्ष यहाँ पर प्रमुखतः से पाया जाता है, धोकड़ा। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा है जो 30 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कितने, 30 से और 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मुख्य वृक्ष यहाँ पर धोकड़ा है, धोक वनों के नाम से जानता है। यहाँ पे मुख्य वृक्ष है धोकड़ा। इसके अलावा पीपल पाया जाता है, नीम, रोहिड़ा, बड़, अशोक, इस तरह के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। इसका विस्तार प्रमुखतः से राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में है। कहाँ पर, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत वन क्षेत्र ये है, 52% भाग पर ये फैला हुआ है, और ये सर्वाधिक विस्तृत वन क्षेत्र है। अन्य की तुलना में ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय वन।
अब देखेंगे इसमें प्रमुखतः से रोइडा पाया जाता है ना, रोइडा यहाँ पर पाया जाता है। इस वृक्ष की क्या क्या विशेषता है? इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं, राजस्थान की मरुसोवा कहते हैं। ठीक है, और ये रोहिड़ा है जो राजस्थान का राज्य पुष्प है। क्या है? राज्य पुष्प। आगे हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन को मिश्रित पतझड़ वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अब यहाँ पर कुल वन क्षेत्र का कितना विस्तार पाया जाता है? ये 28.38 यानी कि 38%, 28.38% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर औसत वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य। यहाँ पर प्रमुखतया से आम, बांस, साल के वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पर प्रमुख वृक्ष जो ढाक है। और राजस्थान में राजसमंद में ढाक या पलाश के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। किसके वन पाए जाते हैं? ढाक या पलाश। पलाश के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। और प्रमुखता से कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, यानी कि अधिकतर मैदानी भागों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पलाश वन को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला, क्योंकि ये सबसे सुर्ख एवं लाल पीले रंग के कारण, लाल पीला रंग के कारण इनके जो फूलों का रंग होता है ये लाल पीले होते हैं, जिसके कारण ये एक आग के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से इसकी संज्ञा दी गई है। और ये प्रमुखतया से राजसमंद में पाए जाते हैं। राजसमंद में व उसके आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर फैले हुए हैं। कितने भाग पर? शुष्क सागवान वन 6.86% भाग पर फैले हुए हैं। यहाँ पर वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ वर्षा होती है। इसका विस्तार पाया जाता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, बारा, डूंगरपुर, सिरोही, ये दक्षिणी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। और सर्वाधिक सागवान के वृक्ष हैं वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा जिले में ये पाए जाते हैं। महुआ, आम, तेंदू, साल, खैर, बरगद ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा महुआ है उसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा गया है। किसका? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और ये जो महुआ है इसके फलों से, जो इसका फल है इसके तेल निकाला जाता है। इसके अलावा इससे देसी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? देसी शराब बनाई जाती है इस महुआ से। और इसे प्रमुखतः से ये कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में, डूंगरपुर में और सिरोही में। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही में ये पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इस कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये 0.39% भाग पर ये पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा होती है ये 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये प्रमुखतः से कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू के पर्वतीय क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? डिकल्पटेरा आबुएंसिस। डिकल्पटेरा आबुएंसिस, जो विश्व में केवल यहीं पर पाई जाती है, राजस्थान में ही पाई जाती है। इसके अलावा विश्व में कहीं पर भी नहीं पाई जाती राजस्थान के अलावा ये वनस्पति डिकल्पटेरा आबुएंसिस। और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये यहाँ पर विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्नताएं पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है यहाँ पर वनस्पति में। आगे हम देखेंगे
कुछ वृक्षों के बारे में। यहाँ पर देखेंगे तेंदू। तेंदू क्या है? तेंदू के जो पत्ते होते हैं वो क्या बीड़ी बनाने के काम में आते हैं। किसके पत्ते? तेंदू के पत्ते हैं जो बीड़ी बनाने में काम आता है। इसे बागड़ का चीकू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ का चीकू भी कहा जाता है। और ये प्रमुखता से कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। ये प्रमुखता से राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं तेंदू के वृक्ष। और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में बात की जाए तो ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे बजेड़ा। बजेड़ा क्या है? जो पान का खेत है उसको बजेड़ा कहा गया है, पान के खेत को। आगे है अंजन घास। अंजन घास प्रमुखता से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है और ये पशुओं के लिए उत्तम है, जिसमें प्रमुखता से गाय और घोड़े हैं, जिसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त घास है अंजन घास। आगे जंगल की सुंदरता किसको कहा गया है? ऑर्किड को जंगल की सुंदरता कहा गया है। आदिवासियों का हरा सोना। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा गया है। अब आगे हम वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में।